जय हिंद साथियों। चलिए अब जो है हम क्या करते हैं कि बीपीएससी में इस साल किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लें। तो हमने क्या किया है कि दो तीन बातों का ध्यान रखा है। फर्स्ट, जो पिछले साल का पीवाईक्यू है उसे ध्यान में रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पिछले साल की जो प्रश्न पत्र है उसका ध्यान रखा है। और दूसरा, उस मतलब कि जो इस साल के जो टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखकर जो है कुछ टॉपिक को जो है हमने क्या किया है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक कौन सा है और उससे किस तरह के सवाल आ सकते हैं। राइट, इजी, टफ, मीडियम लेवल के हर तरह के सवाल जो है उस टॉपिक से कैसे बन सकते हैं, इस पर जो है हमारी जो है बताने की ये कोशिश है। तो चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए हुए। तो ये देखिए, ये एक टॉपिक है इस बार बांग्लादेश, काफी न्यूज में है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि इंडिया और क्या नाम है इसे, बर्मा, म्यांमार के साथ जो है कौन कौन से स्टेट की जो है बॉर्डर जो है वो टच होती है। तो देखिए, बर्मा उस साल न्यूज में रहा होगा तो इसलिए उन्होंने सवाल पूछ लिया, बट इस साल न्यूज में कौन है, वो है आपका जो है बांग्लादेश, ये रहा। ठीक है, तो बांग्लादेश से अगर हम देखें बॉर्डर जो टच हो रहा है, ठीक है, वो असम का हो रहा है। बांग्लादेश से देखें बॉर्डर किसका टच हो रहा है, मेघालय का हो रहा है। बांग्लादेश से देखें किसका हो रहा है, त्रिपुरा का हो रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश से देखें तो मिजोरम का भी जो बॉर्डर जो है वो टच हो रहा है, और जो सबसे बड़ा, ठीक है, वो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है जी, तो अगर हम इस तरह से देखें तो सबसे पहले आपका बॉर्डर किससे टच हुआ, आपका वेस्ट बंगाल से। फिर हम ऐसे घूमें, ठीक है, ये हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, राइट। ठीक है जी, तो फिर हम ऐसे घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं, और बांग्लादेश के साथ फिर अगला नंबर किसका आता है, असम का। तो सेकंड नंबर पे किसका हो गया, असम का। फिर हम और घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं, तो थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, मेघालय। कौन सा आ रहा है, मेघालय। ठीक है, फिर हम और घूमते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहां टच क्या हुआ, त्रिपुरा। चौथे नंबर पे किसका बॉर्डर टच हुआ, त्रिपुरा। फिर हम और घूमते हैं घूमते हैं, फिर आपका आता है आपका मिजोरम। तो अगर वो ये पूछें कि क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं तो कौन कौन से स्टेट का बॉर्डर टच होता है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, ये क्लॉकवाइज की बात है। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे, तो यहां से अगर ऐसे घूम रहे हैं तो आपका जो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद किसका नंबर आया आपका, फिर आया आपका असम का। ठीक है, फिर हम और घूमे तो किसका नंबर आया आपका जो है मेघालय का। चौथे नंबर पे आते हैं तो फिर क्या आता है, त्रिपुरा का। चौथे नंबर पे किसका आता है, मैं यहां लिख देता हूं, त्रिपुरा का। और पांचवें नंबर पे कौन आता है आपका, मिजोरम। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लॉकवाइज अगर सवाल पूछा जाए तो आप कैसे उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि जो 5 राज्य हैं, ये मैंने क्या किया कि जो लंबी सीमाएं हैं, तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, पश्चिमी बंगाल के साथ, फिर त्रिपुरा के साथ, फिर मेघालय के साथ, फिर मिजोरम के साथ, फिर असम के साथ। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने कि सबसे लंबी सीमा जो है वेस्ट बंगाल के साथ है, फिर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। ये सबसे कमाल की बात है कि असम के साथ सबसे छोटा जो है मतलब भू सीमा जो है वो टच होती है बांग्लादेश की, राइट। देन और आगे बढ़ें तो टोटल सीमा कितनी टच होती है, ये है 4096, 4096.7 किलोमीटर जो है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोनों के बीच में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी भू सीमाओं की बात करें तो उसमें 5वें नंबर पर आती है। कौन से नंबर पर आती है, 5वें नंबर पर आती है। ठीक है जी, तो बाकी कौन कौन सी हैं, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में सबसे लंबी भू सीमा है, ठीक है, 8893 किलोमीटर। कजाकिस्तान और रूस के बीच में 7644 किलोमीटर। फिर अर्जेंटीना और चिले के बीच में 6691 किलोमीटर। फिर चीन और मंगोलिया के बीच में 4630 किलोमीटर। और फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है ये दे रखा है। लेकिन ध्यान दें, हम ये ऑफिशियल फिगर है 4096, तो यहां पर जो है हम क्या लेंगे, 4096 जो ऑफिशियल फिगर है हम उसी को रखेंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये जो 4096 की जो है गृह मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट से जो है ये फिगर लिया है। अब आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित कौन से में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये 5 ऑप्शन है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और बिहार। 5वें नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, बिहार का। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिहार से बांग्लादेश का जो सीमा जो है वो टच नहीं करता। तो जहां जहां पर 5 नंबर है उसको आप काट दीजिए। समझे कि नहीं समझे। अब आपके सामने क्या है,
ठीक है, तो अब इसमें बेहतर राज्य कौन सा? देखिए 1 3 4 यहां भी है और 1 3 4 यहां भी है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? असम। और मैंने आपको बताया कि असम को तो बॉर्डर टच होता ही है, चाहे सबसे कम होता है लेकिन टच तो होता ही है। और असम में बांग्लादेश के लोगों को लेकर जो है काफी ज्यादा जो है एजिटेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां से लोग जो है बॉर्डर पास करके आ जाते हैं असम में। सॉरी, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किन भारतीय राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। हमने देखा कि मणिपुर और मिजोरम की जो है, अच्छा इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सी में है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। हमने अभी देखा कि मणिपुर की तो टच होती नहीं है, ठीक है जी, नागालैंड की भी टच नहीं होती, तो इसलिए ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश का टच नहीं होता, नागालैंड और मणिपुर इनका भी नहीं टच होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। वेस्ट बंगाल का लगता है, असम का लगता है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक ऐसा ही नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन हमारे पास सही बचता है। ठीक है जी, अगला सीमा कि कितने भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हमने अभी देखा था 5 राज्य जो हैं वो सीमा करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सी। ये देखिए थोड़ा सा यूपीएससी के स्टाइल में थोड़ा सा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो है वो थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां कैसे पूछा जा सकता है इस पर भी देखें। निम्न दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन भारत बांग्लादेश भू सीमा के संदर्भ में सही है? पहला, भारत बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी भू सीमा भारत के असम राज्य से लगती है। ठीक है, और तब आपको बताना है इन दोनों में से कौन कौन से सही है और कौन से गलत है। तो कह रहे हैं कि केवल एक सही है, बी कह रहा है कि केवल 2 सही है, ठीक है जी, सी कह रहा है कि दोनों ही 1 और 2 दोनों सही है, डी कह रहा है ना तो 1 सही है ना 2 सही है। आंसर सही क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? तो मैंने आपको अभी बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो लंबी भू सीमा है वो असम राज्य से नहीं, वो पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, तो इसलिए ये जो सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, जो 1 है। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारी कोशिश थी कि आप जो है क्या करें, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कि एक टॉपिक से उसको कैसे देखें, ठीक है, और उससे प्रश्न कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली 3 बातों का ध्यान रखा। पीवाईक्यू, क्योंकि वहां पर जो है म्यांमार को लेकर सवाल आया था। हमने दूसरी बात का क्या ध्यान रखा कि इस साल न्यूज में कौन सी कंट्री है, और तीसरी बात कि यूपीएससी स्टाइल में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जाएगा। राइट, तो अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को, इस तरह के सवालों को और ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं कि आप इस तरह की तैयारी करें, तो प्लीज़ हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, ताकि जो है आपकी जो तैयारी जो है वो सही दिशा में हो सके। इसके अलावा आप जो है ये जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, इसको लाइक करें, और ये सवाल कैसे लगे, ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में बताएं। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट, किसी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप उसके बारे में जरूर बताएं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं, वो ये कि जो डिस्क्रिप्शन है हमारे इसका जो वीडियो का जो है, इसमें आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करने की भी सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करें। और उसमें अक्सर सवाल बच्चे करते हैं कि सर इसमें ORG कोड पूछता है, तो देखिए ORG कोड कुछ नहीं है, NIAS, ठीक है जी, तो NIAS जो है वो ORG कोड है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई दिक्कत हो तो जो दिए गए नंबर है उस पर कॉल करें, ठीक है, तो उस पर आपका जो है समस्या का समाधान जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।